ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम उस पौलुस की ओर से है जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे।
जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर यह कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19, अध्याय पद 19 संख्या 21, पद संख्या 21। यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो, तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दे दो, गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। पूंजी रखी रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज माता कलीसिया संत तिमोथी और तीतुस एवं संत अंजला मेरिची की याद करती है, उनका पर्व मनाती है। प्रियजनों, संतों का जीवन हमारे लिए आदर्श जीवन है। जिस तरह से संतों ने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया, उसे पवित्र रखा, अखंड रखा और ईश्वर के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया, ये संत हमें अपने जीवन में इसी तरह के कार्य करके ईश्वर के नजदीक आने में हमारी सहायता करते हैं। जब हम संतों की जीवनियां पढ़ते हैं तो ये संत हमें याद दिलाते हैं कि किस तरह से दुर्बलताओं में रहने के बावजूद वो ईश्वर के नजदीक आ सकते हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे संत अंजला मेरिची की। कलीसियाओं में बालिकाओं की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम स्थापित धर्म बहनों की संस्था अर्थात उर्सुलाइन धर्म संघ की संस्थापिका के रूप में संत अंजला मेरिची का नाम विशेष रूप से विश्वविख्यात है। अंजला का जन्म उत्तरी इटली के लोम्बार्डी प्रांत में गार्डा झील के तट पर बसे हुए देसांसेनो नामक छोटे नगर में 21 मार्च 1474 में हुआ। उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक कैथोलिक थे। उन्होंने नन्ही अंजला को बाल्यावस्था से ही धार्मिक शिक्षा दी और उसके हृदय में सुदृढ़ विश्वास और प्रेम की गहरी नींव डाली। किंतु 10 वर्ष की अल्प आयु में ही उसके जीवन में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनके माता पिता दोनों का किसी गंभीर रोग के कारण देहांत हो गया और वह अनाथ हो गई। इस पर वह अपनी बड़ी बहन के साथ
निकटवर्ती सालो नगर में रहने लगी और अपने चाचा के साथ रहने के लिए वहां चली गई। वहां दोनों ने बहुत उत्तम तथा पवित्र क्रिस्तीय जीवन बिताया और परिवार के सभी सदस्य उनसे खुश थे। किंतु अंजला जब 13 वर्ष की हुई तब उसकी बहन का इस कदर अचानक देहांत हो गया कि उसे अंतिम संस्कार ग्रहण करने तक का अवसर नहीं मिला। इससे अंजला का कोमल हृदय बहुत ही दुखित हुआ। अतः वह अपनी बहन की आत्मा के लिए तीव्र प्रार्थना एवं तपस्या करते हुए प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी कि वह उसे उसकी बहन की आत्मा की हालत प्रकट करने की कृपा करें। फलस्वरूप प्रभु ने उसे स्वप्न में यह प्रकट किया कि उसकी बहन स्वर्ग में दूतों और संतों के साथ अपार महिमा में पहुंच गई है। अंजला का हृदय कृतज्ञता से उमड़ पड़ा और उसने अपना जीवन पूर्णतः प्रभु के चरणों में समर्पित करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से वह संत फ्रांसिस असीसी के तृतीय संघ में भर्ती हो गई, जिसकी सदस्याएं अपने परिवारों में ही रहकर कार्य करती हैं। तब से वह प्रार्थना एवं तपस्या पूर्ण तथा अत्यंत सादा जीवन अपनाते हुए परोपकार के कार्यों में लगी रही। रोगियों की सेवा में अपना जीवन बिताने लगी। जब अंजला 22 वर्ष की हुई तब उसके चाचा का देहांत हो गया। तब वह देशांशनों में अपने पैतृक घर में लौट आई। वहां रहते हुए उसने अपने ही शहर में देखा कि गरीब बालिकाएं तथा महिलाएं नितांत अशिक्षित एवं दरिद्र हैं और अपने जीवन में हर प्रकार की निराशा एवं दुख से भरी हैं। उस जमाने में यूरोप में भी केवल अमीरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। अतः अंजला ने अनुभव किया कि उन सभी गरीब दुखी बालिकाओं को सामाजिक एवं धार्मिक शिक्षा एवं उत्तम क्रिस्तीय जीवन का प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे वे सुशिक्षित महिलाएं तथा माताएं बनकर अपने देश में उत्तम क्रिस्तीय परिवार तथा समाज के निर्माण में महान योगदान दे सकेंगी। यद्यपि उन दिनों वहां महिलाओं को अध्यापन कार्य की अनुमति नहीं थी, फिर भी अंजला ने बड़े साहस पूर्वक यह निर्णय लिया कि वह स्वयं इस कार्य का प्रारंभ करेगी। उसने देशांशनों शहर की सभी गरीब बालिकाओं को अपने घर में एकत्र किया और घर के मकान को ही विद्यालय में बदलकर वहां नियमित रूप से उन्हें शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। सभी सामाजिक विषयों के साथ साथ क्रिस्तीय धर्म ज्ञान भी अनिवार्य रूप से वह देने लगी। एक दिन प्रभु ने एक दिव्य दर्शन में उसे बताया कि निर्धन बालिकाओं को शिक्षा देने वाली एक संस्था की स्थापना उसे करनी है, जो उसे अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करेगी। इस संस्था की सदस्याएं इस कार्य के लिए अपना जीवन पूर्णतः ईश्वर को समर्पित करेंगी। देशांशनों में अंजला ने जो विद्यालय प्रारंभ किया वह शीघ्र ही फलता फूलता गया और बिना देरी निकटवर्ती नगर ब्रेसिया में भी इस तरह का विद्यालय प्रारंभ करने के लिए अंजला को आमंत्रित किया गया। उसने बड़ी खुशी से उनके आग्रह को स्वीकार किया और अपने साथियों की मदद से वहां वे एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। सन 1524 में अंजला कुछ साथियों के साथ पवित्र देश की यात्रा पर गई। मार्ग में क्रीत नामक स्थान में वह बीमार पड़ गई और अंधी हो गई, किंतु उसने धैर्यपूर्वक यात्रा जारी रखी और पुण्य भूमि पहुंचकर सभी पवित्र स्थानों में गई और प्रार्थना की। लौटते समय जब उसी स्थान पर पहुंची जहां उसकी दृष्टि जाती रही थी, वहां एक क्रूस मूर्ति के सामने उसने उपस्थित होकर वो प्रार्थना कर रही थी। तब उसे अपनी खोई हुई दृष्टि पुनः प्राप्त हो गई। इस तरह उसने अपने कार्य के लिए ईश्वर की शक्ति का विशेष अनुभव किया। सन 1525 ईस्वी के पुण्य वर्ष में
जुबली का विशेष दंड मोचन पाने के लिए अंजला रोम चली गई। संत पिता क्लेमेंट सातवें, जो अंजला के पवित्र जीवन तथा गरीब बालिकाओं को धर्म शिक्षा देने के लिए उसके असाधारण जोश एवं सफलता के विषय में जानते थे, उससे अनुरोध किया कि वह रोम में रहकर ही कार्य करें और रोगी परिचर्या का कार्य करने वाली धर्म बहनों की एक संस्था की जिम्मेदारी को भी वो संभालें। किंतु अंजला ने विनम्रता पूर्वक संत पिता को अपना विशेष मिशन अर्थात बालिकाओं की धार्मिक शिक्षा के द्वारा कलीसिया में उत्तम एवं पवित्र परिवारों को तैयार करने की योजना उन्हें बताई। तब उन्होंने अंजला को अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद प्रदान किया और उसे विदा किया और वह वापस ब्रेसिया लौट गई। किंतु उन्हीं दिनों इटली में पुनः युद्ध छिड़ गया। अतः अंजला ने अपने सहयोगी 12 कुंवारी युवतियों को साथ लेकर अपनी नई संस्था की स्थापना की और उसे संत उर्सुला के संरक्षण में रखा, क्योंकि उन दिनों यूरोप में संत उर्सुला को विद्यालयों की संरक्षिका माना जाता था। इस प्रकार उर्सुलाइन धर्म बहनों की संस्था का प्रारंभ हुआ। उन्हीं दिनों अंजला ने अपनी संस्था के लिए एक नव शिष्यालय की स्थापना भी की और अपनी कुछ चुनी हुई साथियों को वहीं अपने साथ रखकर प्रशिक्षण देने लगी। 2 वर्ष के पश्चात 28 नव युवतियों ने उनके साथ धार्मिक व्रतों द्वारा ईश्वर की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। अपनी बहनों के उचित प्रशिक्षण के लिए भी अंजला ने कठिन परिश्रम किया। ये धर्म बहनें स्कूल के अतिरिक्त अस्पतालों तथा बंदीगृहों में भी जाकर गरीब महिलाओं तथा बालिकाओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया करती थी। इस संस्था की अध्यक्षता के रूप में केवल 5 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात सिस्टर अंजला रोगग्रस्त हो गई। सन 1540 के जनवरी महीने में वे रोगशैया पर पड़ गईं और उसी महीने के दिनांक 27 को वो परलोक सिधार गईं। सन 1544 में संत पौलुस तृतीय ने अंजला की संस्था को स्वीकृति दी और धर्म संघ के रूप में मान्यता प्रदान की। सिस्टर अंजला की मृत्यु के पश्चात उनकी पवित्रता की ख्याति शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। 1768 में संत पिता क्लेमेंट 13वें ने उन्हें संत घोषित किया। उनके द्वारा स्थापित उर्सुलाइन धर्म बहनें अब इटली में ही नहीं बल्कि अन्य अनेक देशों में कार्य कर रही हैं। तो कलीसिया में संत अंजला का पर्व 27 जनवरी को आज के दिन मनाया जाता है। प्रियजनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अपने वचनों में हम पढ़ते हैं अपने शिष्यों से कहा, जिस घर में तुम प्रवेश करते हो उस घर में सबसे पहले शांति का अभिवादन करो। जो कार्य जो सेवकाई प्रभु यीशु स्वयं कर रहे थे उसे करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को चुना और 2-2 करके उन्हें भेजा। उन्हें सेवकाई के विषय में निर्देश दिए और उनसे कहा कि रास्ते में अपने साथ ना तो झोली ले जाओ, ना थैली, और ना ही कोई ऐसी वस्तु जो आपके जीवन में सेवकाई में बाधा बने। ऐसी तमाम चीजों को अपने पीछे छोड़ दो। इतना ही नहीं, प्रभु ने यह भी कहा, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे और अपना दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज हमने संत अंजला मेरिची की चर्चा की, उनकी जीवनी के विषय में पढ़ा। प्रियजनों, आज का ये वचन, आज की ये जीवनी जो संत अंजला मेरिची के विषय में मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, ये आपके जीवन को मोटिवेट करे, आपके धार्मिक जीवन की हौसला अफजाई करे, जिससे कि जब आप इन वचनों को सुने, एक ऐसी बालिका जिसने अपना जीवन पवित्र रखा और उसने रोगियों की सेवा में, गरीब बालिकाओं की सेवा में, गरीब महिलाओं की सेवा में अपना जीवन बिता दिया और अपने
जीवन को उसने ईश्वर को समर्पित कर दिया, आज के सुसमाचार से वो ताल्लुकात रखता है कि ईश्वर जब किसी को चुनता है तो उसे वो हर प्रलोभन से गुजरने का सामर्थ्य भी देता है। वो इंसान के जीवन में ऐसा प्रलोभन कभी नहीं आने देता जो उसकी शक्ति से परे हो, लेकिन जब हम उस प्रलोभन में यदि पड़ भी जाते हैं तो परमेश्वर उससे निकलने में हमारी सहायता करता है। और प्रभु ये कहता है, जब वो अपने शिष्यों को दिशा निर्देश दे रहे थे सेवकाई के विषय में, कि देखो कि अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। जिस घर में जाते हो सबसे पहले शांति का अभिवादन करो। यदि उस घर में कोई शांति के लायक होगा तो तुम्हारी शांति वहां ठहरेगी, अन्यथा वो तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु के ये वचन आज हमारे जीवन को आशीष प्रदान करें। प्रियजनों, संतों का जीवन मेरे और आपके लिए एक आदर्श जीवन है। संतों की जीवनी में हम पढ़ते हैं, उनके जीवन में एक ही ख्वाहिश थी कि भटकी हुई आत्माओं को ईश्वर के पास कैसे लाया जाए। इसलिए वो पीछे नहीं हटते थे, अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए वो पीछे नहीं हटते थे, वो सदा तत्पर रहते थे। तो जब हम आज संत तिमोथी और तीतुस की याद करते हैं, इन संतों से भी हम प्रेरणा लें। और जैसे इन्होंने प्रभु के लोगों को वचन सुनाया, दूर दराज में जाकर प्रभु का सुसमाचार इन लोगों तक पहुंचाया, अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, वैसे ही मैं और आप भी कर सकें। आज के ये तीनों संत, संत अंजला मेरिची, संत तिमोथी और संत तीतुस, ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इनकी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्रताई का और विश्वास से परिपूर्ण जीवन बिताने की कृपा दे और हमारे विश्वास को दृढ़ करे। आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, तेरे संतों के अनुपम उदाहरण के द्वारा तू हमें हमारे जीवन में आदर्श प्रदान करता है। इन संतों की मध्यस्थता से हमारे क्रिस्तीय जीवन को आशीष प्रदान करने की कृपा कर। तेरे वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हमारा जीवन तेरी आत्मा की अगुवाई में नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए। तेरे वचन जो हमारे पांव का दीपक है, हमारे मार्गों में उजाला करें और हम तेरी महिमा में जीवन बिता सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा
यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी